Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain lesson 2 of class 8 English It So Happen. हाफ लेसन हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया था और इसका रिमेनिंग पार्ट हम अब कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. चिल्ड्रन एट वर्क. After almost an hour of walking, they stopped in front of a big building, Sri Rajrajeshwari Prasanna Kalyan Mandapam. Read Velu slowly. A sign with letters made of flowers said groom, J.B. Vinayagam, bride Rani. Velu stared at the big cars parked outside. One of the cars had a flower garland and roses taped onto it. The girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. लगभग 1 घंटा चलने के बाद वे एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने रुके. वेलू ने धीरे धीरे पढ़ा, श्री राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम. फूलों से बने जो लेटर्स थे उनमें लिखा था दुल्हा जेबी बिनेगन और दुल्हन रानी. वेलू ने बाहर खड़ी बड़ी एक कार को देखा, जो भी कार खड़ी हुई थी. एक कार पर फूलों की मालाएं और गुलाबी टेप, मतलब गुलाब जो थे वो टेप से चिपकाए हुए थे. लड़की ने उधर से एक फूल को, जो गुलाब के फूल थे, वहां से झटपट एकदम से तोड़ लिया और अपने बालों में लगा लिया. कम ऑन सी सैड, आओ चलें, वह बोली. आर वी गोइंग टू ईट हेयर, आस्क्ड वेलू, लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड. क्या हम यहाँ खाने आए हैं? क्या हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं? वेलू ने एक जो ह्यूज हॉल था उसको देखते हुए, जो अंदर लोग आ रहे थे जा रहे थे, एंड द पीपल इनसाइड, अंदर की तरफ जो लोग थे उनको देखते हुए ये सब उससे पूछा. Hopes, said the girl, shaking her thumb under his nose. She led him behind the hall. There was a big garbage bin overflowing with rubbish. Two goats were standing on the pile, fighting for a banana leaf. A cloud of flies buzzed around their legs. There was a rotten smell in the air. The girl picked up a squishy banana and held it out to Value. होप्स, लड़की ने अंगूठा अपने नाक के नीचे लाते हुए कहा. वह उसे हॉल के पीछे कचरे से भरे कूड़ेदान के पास ले गई. 2 बकरियां उस ढेर पर खड़ी एक केले के पत्ते के लिए झगड़ रही थीं. मक्खियों का झुंड उनकी टांगों के चारों ओर भिनभिना रहा था. हवा में सड़ने की बदबू थी. लड़की ने एक गुदगुदा केला उठाया और बेलू के आगे कर दिया. हेयर्स योर फूड, यह लो तुम्हारा खाना. बेलू वॉज शॉक्ड. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स. बेलू एकदम से शॉक्ड हो गया, चकित रह गया. क्या तुम इनकी झूठन खाओगी? छी, वॉट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग? आई ओनली टेक अनटच्ड फूड. हियर सम मोर, कैच. शी थ्रू हिम अ वड़ा. बेलू लुक्ड एट इट विथ डिस्टेस्ट. छी, तुम मुझे क्या समझते हो? आई एम अ डॉग, क्या मैं एक कुत्ता हूँ? मैं केवल अनछुआ खाना खाता हूँ. ये लो, कुछ और पकड़ो. उसने उसकी ओर एक बड़ा फेंका. वेलू ने उसकी ओर डिसटेस्ट की तरह देखा. वेलू लुक्ड एट इट विथ डिसटेस्ट, मतलब घृणा से देखा, नफरत से भरी नजरों से. कम ऑन हीरो, ईट इट. यू थिंक आई लाइक इट? आई टोल्ड यू I'll find you something to eat. Don't think I have money to buy food for you. You had better eat what you get until you have your own money. चलो हीरो, इसे खा लो. क्या तुम समझते हो यह मुझे अच्छा लगता है? मैंने कहा था मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम कर दूंगी. यह न सोचो कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए पैसे हैं. Value hesitated, but his stomach squeezed him again. He gulped down the banana and vada. His stomach felt better immediately. He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. जब तक तुम्हारे पास अपने पैसे नहीं होते, तब तक यही अच्छा है जो तुम्हें मिले, खा लो. वैल्यू को थोड़ी सी झिझक हुई, लेकिन उसका पेट भूख से क्या कर रहा था, एकदम से स्क्यूज्ड हो रहा था. मरोड़ उठ रही थी उसके पेट में. उसने केला व बड़ा एकदम से झट से निगल लिए, गल्प डाउन कर लिए.
उसके पेट को तुरंत आराम मिला। वह कम से कम 10 गुना और खा सकता था, लेकिन लड़की को केवल एक और केला मिला जो उसने खुद ही खा लिया था। It's too early. They have only eaten tiffin. If you are still hungry, you'll have to wait for them to finish lunch. You can wait if you want. I have to work. I'm going. She picked up a couple of bottles from the heap and threw it into her sack. Then she walked off. अभी बहुत जल्दी है, उन्होंने केवल नाश्ता ही किया है। यदि तुम्हें अब भी भूख लगी है तो तुम्हें उनके दोपहर के खाना समाप्त होने तक इंतज़ार करना पड़ेगा। यदि तुम चाहो तो इंतज़ार कर सकते हो। मुझे काम करना है, मैं जा रही हूँ। उसने ढेर में से जो हीप था गार्बेज का, उसमें से 2 बोतलें उठाईं और उन्हें बोरी में डाल लिया। फिर वह चल पड़ी। Value panicked. He realized that if the girl left him, he had no idea where he was and what to do. It was better to stick to her. She seemed to know her way around. He ran after her again. वेलू घबरा गया। उसने अनुभव किया कि यदि लड़की उसे छोड़कर चली गई तो उसे कुछ पता न था कि वह कहाँ है और क्या करे, इसलिए उसके साथ चिपके रहना ही ठीक था। और उसे यहाँ सब रास्ते पता थे। वह उसके पीछे फिर भागा। ए he called. He did not even know the girl's name. What is your name? He asked, hurrying behind her. उसने पुकारा। उसे लड़की का नाम भी पता नहीं था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने उसके पीछे भागते हुए कहा। She stopped and turned around. Oh, so you have been following me around without even knowing my name? जया। वह रुक गई और मुड़ी। ओहो, अच्छा, तो तुम मेरा नाम जाने बिना मेरा पीछा कर रहे हो? फिर उसने अपना नाम बताया, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। वॉट देन? हु गॉट यू फूड? तो फिर क्या, तुम्हें खाना किसने दिलाया? कैन आई कम विद यू? वे आर यू गोइंग? क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? तुम कहाँ जा रही हो? कम इफ यू वॉन्ट, दिस बैग इज फुल, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन। आना चाहते तो आ जाओ, ये बोरी भर गई है, मुझे दूसरी बोरी लेने घर जाना है। अब पहले ये तीनों पॉइंट्स पढ़ते हैं। देयर इज़ अ रो ऑफ हट्स नियर सम डर्टी पडल्स। कुछ गंदे कीचड़ के समीप झोंपड़ियों की कतार है। आउटसाइड वन ऑफ द हट्स जया डम्प्स हर सैक। एक झोंपड़ी के बाहर जया ने अपनी बोरी पटक दी। ग्रेटफुल टू हिज फ्रेंड वेलू थिंग्स ऑफ द डेज अहेड। जो उसकी फ्रेंड थी उसका बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होते हुए वेलू आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगा। Jaya and Velu walked along the roads for half an hour until they came to a bridge across a dirty trickle of water. We are in Triplicane now. See, that's Buckingham Canal, said Jaya. जया और वेलू सड़क के किनारे आधा घंटे तक चलते रहे। फिर वे गंदे पानी की पतली धारा पर बने पुल पर पहुंचे। अब हम ट्रिपल में हैं, देखो वह बकिंगम नहर है, जया बोली। Velu stared. This was a canal. Near some puddles of water was a row of the strangest huts he had ever seen. They were built out of all sorts of things: metal seats, tires, bricks, wood, and plastic. They stood crookedly and looked as if they would fall any moment. अब वेलू घूरने लगा। यह नहर थी। पानी की कुछ जो जमावड़ा होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, उसके समीप ऐसे विचित्र झोंपड़ियों की कतार थी जैसे उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वे हर प्रकार की वस्तुओं से बनी थीं, धातु की चादरें, टायर, ईंटें, लकड़ी और प्लास्टिक। वे टेढ़ी मेढ़ी खड़ी थीं और लगता था कि वे किसी भी क्षण गिर सकती हैं। Is this where you live? These houses are strange, said Value. In our place, the houses are made of mud and palm leaves. क्या तुम यहाँ रहती हो? यह घर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है, विचित्र है। वेलू बोला, हमारे गांव में घर मिट्टी व ताड़ के पत्तों से बने होते हैं। जया went around to one of the huts and dumped her sack outside. Then she picked up an empty one. अब जया उन झोंपड़ियों में से एक में गई और अपनी बोरी उसके बाहर पटक दी। फिर उसने एक खाली बोरी उठाई। लेट्स गो, आओ चलें।
She turned to Velu and gave him a soap. At least help me now. Here wear these and come with me. वो बेलू की ओर मुड़ी और उसे एक सोप दिया, मतलब एक तरह से उसको ढकेला. She turned to Velu and gave him a soap. वो बेलू की तरफ मुड़ी और उसको थोड़ा सा धक्का दिया. सोप मीन्स होता है पुश करना, तो ढकेल दिया. एट लीस्ट हेल्प मी नाउ, कम से कम अब मेरी मदद करो. हियर वियर दीज एंड कम विद मी. लो ये पहन लो और मेरे साथ चलो. She threw him a pair of old shoes without laces and pushed a sack and a stick into his hands. Velu was confused. What work did she want him to do with these things? The only work he had ever done was on the landowner's farm, weeding and taking cows out to graze. Are there any farms in the city? He asked Jaya. उसने उसके आगे बिना फीतों वाले पुराने जूतों की एक जोड़ी फेंकी और एक बोरी और छड़ी उसके हाथों में दे दी. वेलू उलझन में था. वह उन चीज़ों से उससे क्या काम कराना चाहती थी. उसने केवल जमींदार के खेतों में घास फूस निकालने का और गायों को चराने के लिए ले जाने का ही काम किया था. और आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी? ही आस्क्ड जया. और उसने पूछा जया से, क्या यहाँ इस सिटी में कोई फार्म है, कोई खेत वगैरह है? She laughed and thumped her stick on the ground. Farms? There are no farms here. We are rag pickers. वह हंसी और अपनी छड़ी से धरती को ठोकते हुए बोली, खेत? यहाँ कोई किसान नहीं है, हम रैग पिकर्स हैं. रैग पिकर्स? See my sack full of things I collected. देखो मेरी बोरी उन चीज़ों से भरी है जो मैंने इकट्ठी की हैं. कलेक्टेड, इकट्ठी की हैं. फ्रॉम वेयर? आस्क्ड वेलू. कहाँ से? वेलू ने पूछा. फ्रॉम रविश बिन. वेयर एल्स? कचरेदान से. और कहाँ से? यू कलेक्ट रविश? वेलू हैड नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग. तुम कचरा इकट्ठा करती हो? वेलू ने कभी ऐसा नहीं सुना था. ए ब्लॉकहेड, इट्स नॉट एनी रविश, ओनली पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, सच थिंग्स. हाँ बुद्धू, यह कचरा नहीं है, केवल कागज, प्लास्टिक, कांच जैसी चीजें हैं. वी सेल इट टू जाम बाजार जग्गू. यह हम जाम बाजार वाले जग्गू के पास बेच देते हैं. बेलू वॉज पजल्ड. He had heard of people throwing away rubbish, but why would anyone want to buy rubbish? वेलू उलझन में पड़ गया. उसने लोगों को कचरा फेंकते सुना था, लेकिन कोई कचरा क्यों खरीदेगा? Who जाम बाजार जग्गू? Why he buying all this? कोई कचरा क्यों खरीदेगा? जाम बाजार वाला जग्गू कौन है? वह सब क्यों खरीद रहा है? यू थिंक ही बाइज इट फॉर शोज? ही सेल्स इट टू अ फैक्ट्री. कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू. तुम सोचते हो वह इसे सजावट के लिए खरीदेगा? वह इसे एक कारखाने में बेच देता है. चलो, मेरे पास तुम्हारी तरह जो तुम समय खराब कर रहे हो, इतना समय नहीं है कि मैं समय को बर्बाद करती हूँ तुम्हारी तरह. Velu did not move. He hadn't run away and come to this new place to dig through garbage bins. Jaya poked at him with her stick. अब वेलू ना तो हिला, बिल्कुल भी मूव नहीं किया वेलू ने. वह घर से कचरे के ढेरों को कुरेदने के लिए भाग कर नहीं आया था. जया ने अपनी छड़ी से उसे उकसाया थोड़ा सा. और लुक हियर, शी शाउटेड. देखो, वह चिल्लाकर बोली. इफ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, वी डोंट गेट एनीथिंग. यदि कोई हमसे पहले कोई वहाँ और पहुँच गया तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. डोंट जस्ट स्टैंड देयर पोजिंग बिग हीरो. आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू. हु फिल्ड योर स्टमक टुडे? वहाँ साहब बनकर मत खड़े रहो. बड़े हीरो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ. आज तुम्हारा पेट किसने भरा था? वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड एंड साइड. I'll do it for now, he thought, until I find a better job. वेलू ने अपना सिर खुजलाया और आह भरी. जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिलता, तब तक तो मैं यह काम ही कर लूँ. We have completed lesson 2. If you like this video, subscribe, comment, share, and don't forget to press bell icon. We will see you in next video. Bye bye.